पहले साड़ियों को नीटली नीचे रखो, उसके बाद छोटी छोटी चीजें उसके ऊपर रख देना। भाई साहब, डॉक्टर्स ने आपको डिस्चार्ज कर दिया क्या? नहीं, पर मैं जा रही हूँ। बेटा, तुम्हारी हल्दी है आज दोपहर को। शुभ मुहूर्त है, अगर मुहूर्त निकल गया ना तो बहुत अशुभ हो जाएगा। हाँ, बट सॉरी, आप ऐसे नहीं जा सकती, आपको डिस्चार्ज पेपर्स चाहिए। हाँ तो पेपर्स बना दो ना, तुम इस हॉस्पिटल की सीईओ हो ना। हाँ, बट मैं आपकी ड्यूटी डॉक्टर नहीं हूँ, सिर्फ आपकी ड्यूटी डॉक्टर्स डिस्चार्ज पेपर बना सकते हैं। हाँ मैम, ड्यूटी डॉक्टर तो डॉक्टर देव मेहता हैं, तो परमिशन उनको, मतलब आपको उनसे लेनी पड़ेगी। पहली बात तो मुझे किसी की परमिशन की कोई जरूरत नहीं, और उस देव की तो बिल्कुल भी नहीं। मैं जा रही हूँ, तुम दोनों मेरा सामान उठाओ और चलो मेरे साथ बाहर। भाई साहब, मेरी बात सुनो। हटो सामने से, मेरा रास्ता नहीं रोक सकते तुम। एक मैं ही हूं जो आपका रास्ता रोक सकता हूं। आपकी रिपोर्ट्स आई है, वो ठीक नहीं है। माइस्थीनिया ग्रेविस एग्रेवेट हो सकता है, मैंने बताया था ना आपको, ट्विचिंग ऑफ मसल्स वगैरह वो है। आपको अगर डिस्चार्ज दे दिया जाएगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, मैं वो इजाजत नहीं दे सकता। वर्तिका देशपांडे इजाजत लेती नहीं, इजाजत देती है, और मुझे तुम्हारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं। देखिए, अरे वर्तिका, दिव्यानी, अरे कशी आहे? छान है। तुम यहाँ हॉस्पिटल में? तबीयत ठीक है तुम्हारी? मैं यहाँ मरीज नहीं हूँ, बोर्ड मेंबर हूँ। आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मैं और वर्तिका एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, पर तू आई कब कोल्हापुर से? मुझे नहीं पता। अरे मेरी बेटी की शादी है मुंबई में, और अपनी होने वाली बहू से मिलने आई थी, लेकिन इसने ना जिद करके मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। माय गॉड, बहू? सृष्टि, मतलब दिग्विजय तुम्हारा बेटा है? देखो, मुझे खबर तक नहीं है। कैसे होगी खबर? खबर ली कभी तुमने मेरी? पिछली बार मैंने सुना था कि तुम यूएस में सेटल हो गई। 2 साल गई थी बस। चलो कोई बात नहीं, अब मिली हो ना तो मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। आज दोपहर को मेरे बेटे की हल्दी है, जरूर आना। हाँ, ओह फैंटास्टिक, ऑफ कोर्स आएंगे। सॉरी, पर आपको हल्दी पोस्टपोन करनी पड़ेगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, हम आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। प्लीज आप समझाइए ना। तुम दिव्यानी की बेटी हो? जी नमस्ते। अरे बताया नहीं बेटा। एक्चुअली मुझे ही आप दोनों का कनेक्शन अभी अभी पता चला। मैंने भी पहली बार ही आप दोनों का सखी सहेली का रूप देखा है। ओहो वर्तिका, आई एम सॉरी, सच में रिपोर्ट्स अच्छे नहीं हैं। हॉस्पिटल तुम्हें डिस्चार्ज नहीं दे सकता। दिव्यानी, समझने की कोशिश करो। आज दोपहर को हल्दी का मुहूर्त है, 3:30 पे। हल्दी पोस्टपोन नहीं कर सकती। मुझे जाना होगा। कोई बात नहीं, हल्दी हॉस्पिटल में कर लो। यहाँ 5th फ्लोर पे काफी स्पेस है। एक्सक्यूज मी, हॉस्पिटल में हल्दी कैसे हो सकती है? दिव्यानी ने प्रॉब्लम का सलूशन दिया, तुम्हें उससे भी प्रॉब्लम है। एक बात बताओ, हल्दी करनी है या नहीं? मेरे बेटे से शादी करनी है कि नहीं? भाई साहब, करनी है ना शादी, क्यों नहीं करनी? अब यार कैसी बात कर रही हैं? करनी है। तो फिर तय हुआ, हल्दी यहाँ इस हॉस्पिटल में होगी। तुम सबको आना है, और तुम दोनों को तो मैं खास इनवाइट कर रही हूँ। तुम दोनों से बहुत काम करवाना है मुझे। Congratulations, डॉक्टर सृष्टि। Congratulations, दिग्विजय। थैंक यू। अरे
अभी बताई क्यों दे रहे हो? हल्दी में आना है तुम्हें, मैं इनवाइट कर रही हूँ तुम्हें। वैसे भी लड़की की साइड से सिर्फ एक तुम ही तो हो। देव, अरे इतना लोड मत लो यार। जस्ट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, ओके? ये क्या है यार? अब ये करके क्या होगा? एवरीथिंग विल बी फाइन, जस्ट रिलैक्स। मुझे क्यों लेके आए हो यहाँ पे? मुझे पुलिस स्टेशन जाना था, मुझे अस्पताल नहीं जाना था। पुलिस स्टेशन भी जाएंगे जानू। खबरदार, मुझे अगर एक और बार जानू बोला ना, मैं मुंह तोड़ दूंगी। देखिए थोड़ा आराम से बात कीजिए प्लीज, ये हॉस्पिटल है। हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो गया मैम? ये इन्हें पुलिस स्टेशन जाना है और इन्हें आपसे मिलना है। हाँ तो प्रॉब्लम क्या है? इन्हें पुलिस स्टेशन जाने दो और इन्हें डॉक्टर देव के केबिन में भेजो। अरे प्रॉब्लम तो यही है ना। एक सेकेंड, आप अपनी पत्नी को प्रॉब्लम बोल रहे हैं? मैम, ये इनको प्रॉब्लम बोल रहे हैं, इसीलिए ये पुलिस स्टेशन जाना चाहती है। एक सेकंड, पति की भी सुन लेते हैं। ये मेरा पति नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। एक सेकेंड, आप दोनों ना पहले डिसाइड कर लो, प्रॉब्लम क्या है, पति या पत्नी? इसने मेरे पति को कुछ कर दिया है, ये कोई इम्पोस्टर है, मेरा पति नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है। एक मिनट। एक करके बात कीजिए, ओके? एक आप बोलिए पहले। राइट, यू आर स्मार्ट। मैं बताती हूँ, ये जो आदमी यहाँ खड़ा है ना, ये मेरा पति नहीं है। ही इज नॉट माई हस्बैंड। अरे मैं ही तुम्हारा पति हूँ। ये तो तुम्हारी कहानी लाइव चल रही है। पत्नी पति को पति नहीं मानती और पति मरा जा रहा है। करने से कुछ नहीं होगा। भाई साहब मुझे एक मिनट बताइए, आप इनके पति? हाँ नहीं। डॉक्टर, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है। मैं एक ट्रिप पे गया था दोस्तों के साथ, वापस लौटा तो इसने दरवाजा ही नहीं खोला। बोल रही है तुम मेरे पति नहीं हो। फ्रेंड्स ट्रिप पे गए थे, कहाँ गए थे? बैंकॉक। ओह, बैंकॉक। बॉयज ट्रिप टू बैंकॉक। हाँ तो पत्नी तो नाराज होगी ना, तो फिर इन्हें मनाइए जरा, कहीं बाहर घुमाने ले जाइए, इनकी फेवरेट जगह पर ले जाइए। आपने भी तो बहुत एंजॉय किया होगा ना, तो आपका एंजॉयमेंट इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये एक ड्रेस से मान जाएंगे या फिर नौलखा हार देना पड़ेगा। डॉक्टर रुकिए, मेरी बात सुनिए। पहली बात, मैं इस आदमी के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। दूसरी बात, मैं इसे नहीं जानती, ये मेरा पति नहीं है। और तीसरी बात, मुझे ना पुलिस स्टेशन जाना था, अस्पताल नहीं, तो मैं जा रही हूँ पुलिस स्टेशन। देखो मैं तुम्हारा ही पति हूँ जानू। जानू? सॉरी श्वेता, अगर तुम सच में मेरे बैंकॉक जाने से नाराज हो तो मैं तुम्हें भी वेकेशन पे ले जाऊंगा। प्लीज गुस्सा थूक दो, अभी चलते हैं लोनावला। चलो। दूर हो बेटे। एक सेकंड, फ्रेंड्स के साथ बैंकॉक और बीवी के साथ लोनावला? बहुत नाइंसाफी है। एक मिनट, ये मेरा पति नहीं है मतलब नहीं है। मेरे पास प्रूफ है। देखो हमारा शादी का फोटो देखो, अभी 8 महीने पहले ही हुई है शादी सर। लग तो ये रहा है। इसमें देखो ना कितना मोटा लग रहा है अभी, ये अभी तो पतले हो गए ये। अरे यहाँ मोटा लग रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पति नहीं है। अरे पर पति पत्नी के बीच में कुछ चीजें हो जाती हैं, अभी उसको नहीं लग रहा है कि ये अरे लेकिन मोटा होने का पति कैसा क्या लेना देना यार? एक मिनट, मैं बताती हूँ। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये फोटो नकली नहीं है, बट ये आदमी नकली है। इससे मेरी कभी शादी हुई नहीं। अगर मेरी इससे शादी नहीं हुई तो मेरा पति नहीं है। ये मेरे पति गौरव जैसा दिखता जरूर है, लेकिन ये गौरव नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये गौरव नहीं है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात? तुम कौन हो? कौन हो? मेरे गौरव के साथ क्या किया तुमने? मुझे जवाब दो, मुझे बताओ, मेरा पति चाहिए। क्या हो गया मेरी श्वेता को? इम्पोस्टर बोल रही है मुझे। पति हूँ मैं उसका, मुझे पहचान क्यों नहीं रही वो? हम कुछ टेस्ट करेंगे, ओके? सब पता चल जाएगा। साइकियाट्री डिपार्टमेंट के हेड गिरीश चैटर्जी को भी बोल दिया। तुम्हारे आपकी वाइफ की वाइटल्स नॉर्मल हैं, वो अभी सो रही हैं, सो यू कैन रिलैक्स। वो रूम टेम्परेचर 24-25 है ना? शायद 23 है। कंबल ओढ़ा है उसने, वो ठंड लग जाती है उसे जल्दी। मैं रूम नंबर क्या है? 131। कैसा है ना?
कुछ चीजें होती है जो एक पति ही जानता है अपनी पत्नी के बारे में। इससे पता चलता है कितना प्यार करता है अपनी पत्नी से। इस आदमी ने जो फोटोग्राफ्स और प्रूफ सबमिट किए, ये तो कंफर्म्ड है कि ये उसका पति है। वाइफ उसकी शक्ल नेगेट नहीं कर रही है, पर ये कह रही है कि वो इम्पोस्टर है। It's very confusing. मुझे तो लगता है कि डबल रोल वाली मूवीज को ज्यादा ही देख ली हैं। केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये तो अच्छी बात है। ये केस डिसाइड करेगा कि इस हॉस्पिटल की HOM की कुर्सी किसे मिलेगी। डॉक्टर देव, डॉक्टर प्रीति, आप दोनों इस केस को अपनी अपनी तरह ट्रीट करोगे। जो इस केस को सॉल्व करेगा वो JBMNC का नेक्स्ट HOM बनेगा। Is it fair, डॉक्टर सृष्टि? एब्सोल्युटली। गुड। तो क्या बोलते हो, सेकंड बेस्ट? इस हॉस्पिटल के फ्यूचर हेड ऑफ मेडिसिन को सेकंड बेस्ट बोल रही हो? क्या कह रही हो? तो चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज एक्सेप्टेड। काफी खुश लग रहे हैं आप। नहीं, अच्छा है। पहले ये साड़ी के सेल्समैन, फिर रामू काका, और अब यहाँ हम लोग डेकोरेटर बन के बैठे हुए शादी के। यही सब करते रहेंगे कि डॉक्टरी भी करेंगे मेरे भाई? डॉक्टर अधितांशु, चुपचाप मुस्कुराओ और डेकोरेशन पे फोकस करो। हॉस्पिटल के CEO की हल्दी है ना, तो ऐसे पॉइंट्स दोबारा कमाने का मौका नहीं मिलेगा। तुम दोनों फिर से फुसफुसाने लग गए। हाँ, काम कब करोगे? नहीं, फुसफुसा नहीं रहे, वो हो गया, काम हो गया। देखिए ना, सब सजा दिया, बढ़िया हो गया। देखिए ना, डेकोरेशन कितना मस्त लग रहा है। मुझे तो लग रहा है आप बोलोगे कि शादी भी इधर ही करवा दी। बातें कम, काम से आता। जाओ, जाके चौकी के वहां की डेकोरेशन देखो। चलो। वाओ, सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है। आप खुश हो ना? डेकोरेशन को देख के मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन एक बात से खुश नहीं हूँ। क्या है साहब? सृष्टि और उसके एक्स हस्बैंड का साथ में काम करना। हाय साहब, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। मैं ज्यादा सोच रही हूँ? खा मेरी कसम और बोल मुझसे, उन दोनों को एक साथ देख के तुझे कभी भी बुरा नहीं लगा? तुम दोनों खाना लेकर यहाँ, वो भी एक साथ? जियो को चाइनीज में हाक्का नूडल और मंचूरियन पसंद है। नहीं जियो, तुझे पनीर बिरयानी पसंद नहीं। सृष्टि को। तुम सृष्टि और मेरे बीच में आना चाहते हो? सृष्टि के फैमिली मेंबर होने के नाते मैं बोल रहा हूँ कि ये रोक दीजिए। जानती थी मैं, स्वाभाविक है। उन दोनों को एक साथ देख के तुझे अच्छा नहीं लगता, बहुत नेचुरल है। बेटा, मुझे गलत मत समझना। मैं सृष्टि पे शक नहीं कर रही हूँ, बहुत विश्वास करती हूँ उस पे। पर देव पे मुझे जरा भी विश्वास नहीं। मैंने दुनिया देखी है। देव की आंखों में सृष्टि के लिए मुझे अब भी प्यार दिखाई देता है। बेटा, अगर चिंगारी को हवा दोगे ना, तो आग तो लगेगी ही। उन दोनों को साथ में काम नहीं करना चाहिए। हाय साहब, देव इस हॉस्पिटल का स्टार डॉक्टर है। बड़ी मुश्किल से उसे प्रैक्टिस करने का लाइसेंस दोबारा मिला है। वो ये हॉस्पिटल छोड़ के नहीं जाएगा। जाना भी नहीं चाहिए। उसके बाबा का हॉस्पिटल है, पर सृष्टि, वो तो इस हॉस्पिटल को छोड़ सकती है ना? हाय साहब, वो इस हॉस्पिटल की CEO है। बेटा, ये हॉस्पिटल उसके एक्स इन-लॉज का है। अगर वो तेरे साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है,
तो पुराने रिश्तों को उसे पीछे छोड़ देना चाहिए। भाई साहब, ये हॉस्पिटल, पेशेंट्स, ये सब पैशन है उसके लिए। मैं कहाँ कह रही हूँ उसे ये सब छोड़ने के लिए। बेटा, हम उसके लिए एक हॉस्पिटल खोलेंगे। वहां पे वो सीईओ नहीं, ओनर होगी। अपने पैशन को वहां पूरा कर सकती है। मैं बात करूंगी उससे। नहीं भाई साहब, मैं बात करता हूँ सृष्टि से। ठीक है, तू बात कर, हक बनता है तेरा। देख बेटा, जब दो लोग एक रिश्ते में होते हैं ना, तो दोनों का खुश होना बहुत जरूरी होता है। सृष्टि खुश है, लेकिन मेरा बेटा खुश नहीं है, क्योंकि तेरी खुशी सृष्टि और उसके एक्स हस्बैंड को दूर करने में है। आज हल्दी के पहले बात कर लेना, वरना मुझे बात करनी पड़ेगी। हाय। नहीं, प्लीज प्लीज लेटे रहो आराम से। तुम्हारी बॉडी अब भी बहुत वीक है, 1-2 दिन लगेंगे ठीक से रिकवर होने में। या अच्छे लग रहे हो, फ्रेश लग रहे हो। मिस्टर देसाई बहुत अच्छे वकील हैं। तुम्हारे सजा कम करने की उन्होंने अपील डाल दी है, और साथ साथ में डॉक्टर गिरीश के अंडर ट्रीटमेंट शुरू करने की स्पेशल परमिशन भी ले ली है। वो यहाँ के बेस्ट साइकियाट्रिस्ट हैं। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। यू आर इन द बेस्ट हैंड्स। मैं जिंदगी भर के लिए आपका कर्जदार हो गया हूँ। एक विनती है आपसे। हाँ, अनुज को एक बार देखना चाहता हूँ, दूर से। दूर से क्यों? मिल भी सकते हो। नहीं, मिलना नहीं है। मिलूंगा तो क्या बोलूंगा उसको? जेल में था, फिर मानसिक संतुलन बिगड़ गया और मेंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया। नहीं, ये सब उसको पता नहीं चलना चाहिए। बस एक बार देखना चाहता। हाँ, आई अंडरस्टैंड। मुझे एक और बात करनी है आपसे। एक्चुअली बात ये है कि मैं जब से ध्रुव से मिली हूँ, अनुज से जब से मिली हूँ, तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा उससे कोई पुराना रिश्ता है। वो जिस तरह से अपनी उंगली मेरी उंगली में फंसाता है, या फिर मेरा आंचल अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है, इन सारी बातों से मुझे मेरे ध्रुव की याद आती है। ध्रुव मेरा बेटा, जिसे मैंने 8 साल पहले खो दिया था। क्या मैं आपके बेटे को अपना बेटा बना सकती हूँ? क्या मैं अनुज को लीगली अडॉप्ट कर सकती हूँ? देखिए, आपका वैसे भी ट्रीटमेंट चल रहा है, और यहाँ से ठीक हो जाने के बाद ध्रुव को वापस अनाथालय भेजना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि वो मेरे साथ रहे, मेरे घर चले, जो कि फिर उसका घर हो जाएगा। मैं उसे अपनी फैमिली बनाना चाहती हूँ। ओके, मैं अच्छे से समझती हूँ ये इसका जवाब देना आसान नहीं है। आप प्लीज अपना टाइम लेकर मुझे बताइए, पर बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं ले सकते। ध्रुव को बहुत जल्द हम डिस्चार्ज करने वाले हैं, और फिर उसे अनाथालय भेजना ही पड़ेगा। मैं उसे बहुत प्यार दूंगी, मैं उसकी माँ बन के रहूंगी। ध्रुव मेरा परिवार बन जाएगा। मैं उसकी वो माँ बनकर रहूंगी जो शायद उसे कभी मिली नहीं। प्लीज उसे मेरा ध्रुव बन जाने दीजिए, प्लीज।
यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई। डॉक्टर देव मेहता, विल यू मैरी मी? कहाँ चली ये यादें? यस। आर यू श्योर? कहाँ चली ये यादें? देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो। अरे सिर्फ तुम्हें देख के क्यों लोग कहने चाहिए कि तुम्हारी शादी हो गई? मुझे देख के भी तो लगना चाहिए कि मैं किसी और को हो चुका हूँ। अब हम हमेशा हमेशा एक दूसरे के हो गए, और दिस जन्म, नेक्स्ट जन्म एंड 7 जन्म। ये जो तुम्हारा दिल है ना, ये मेरा है, और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद ये मेरी वजह से कभी नहीं दुखेगा। और तुम भी प्लीज प्रॉमिस करोगे कि इसका अच्छी तरह से ख्याल रखोगे तुम। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी